हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले की जो क्लास थी इसी के सेकंड्स में फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, जिससे इसकी कुछ बेसिक पहचान होती है। जिसे इस टेंस के द्वारा फ्यूचर टेंस में किसी कार्य व घटना के जारी रहने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, वह पढ़ रहा होगा, इसमें लास्ट में ये दिया गया है रहा होगा, जैसे ये है, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्लूरल है तो रहे होंगे, अगर ये फेमिनिन है तो ये रही होगी हो जाएगा। जैसे अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, कैसे हम अंग्रेजी बनाते हैं इसे। ये पॉजिटिव का पहले हम लिखें, जिससे हमको ये पता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये नेगेटिव में करते क्या हैं, शैल विल नॉट प्लस बी। इसी फॉर्मेट में हम सभी को करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हमको ये पता है ये दो टाइप के होते हैं। पहले आप शैल या विल सब्जेक्ट, फिर बी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही सेकंड टाइप वाला जो होता है WH वाला लिखना है तो हम लिखेंगे पहले WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें एक चीज़ और मिस हुई है। जैसे हम शैल या विल पहले भी ये बता दिए हैं किसके किसके साथ लगता है। शैल लगता है आई और वी के साथ, और विल लगता है आई और वी को छोड़ के जितने भी मिलेंगे सभी के साथ। यू, ही, सी, इट, इसके लिए हम लगाएंगे विल का प्रयोग। इससे पहले ये एक बात समझिएगा, ये शैल और विल का इससे पहले हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट का बता रहे थे उसमें हमने इसे क्लियर कर दिया था। बस आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं आप इस पर नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हल कर दे रहे हैं। पॉजिटिव का सब्जेक्ट होगा, ये यस फॉर सब्जेक्ट है। शैल और विल, शैल या विल दोनों में से एक लगेगा, फिर इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा, जो बी होता है, इसमें बी बढ़ जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर निगेटिव करना है तो शैल या विल के शैल या विल दोनों में से एक होगा, यानी शैल और बी के बीच में ही निगेटिव लगेगा, यानी मेन वर्ब का काम बी करेगा। फिर अगर इंट्रोगेटिव करना है तो ये भी जैसे हम परफेक्ट में पढ़ते आए हैं, बी का बीन हो जाता है, और जब निगेटिव करते हैं तो बीन से पहले लगाते हैं। सेम इसी तरह यही है, ये भी है, बी से पहले ये नॉट हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हल कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हल कर लेते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव वाले से हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर जो थी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हल करते हैं। जैसे, एक मिनट में, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉर, ये एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मतलब ही के साथ लगता है विल, ही विल बी अब हमने ING जोड़ दिया। ओके, जैसे इसमें फिर से एक बार बता दें, सैल आई और वी के साथ लगेगा, विल जो होगा वो आई और वी को छोड़कर सभी के साथ लगेगा। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह बस ओके, वह सो रही होगी, वह सो रही होगी। सी विल बी स्लीपिंग। अब इसी का निगेटिव कर लेते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर पहले लिख लें। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ओके, प्लस नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा होगा। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, वह नहीं पढ़ रहा होगा। वह नहीं पढ़ रहा होगा, क्या करेंगे हम, वह के लिए ही लगा देंगे। ओके, फिर विल लगाएंगे, विल के बाद नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, पढ़ रहा होगा, रीडिंग हो जाएगा। ही विल नॉट बी रीडिंग। एक साल का कर लेते हैं। वह मैं नहीं बेटर होगा, इसके लिए हम से सही होगा। हम सब टहल रहे होंगे। वी पीपल शैल, ओहो ये निगेटिव करना था। चलिए अच्छा, बी वॉकिंग। अगर निगेटिव करना होगा बस यहीं शैल के बाद
नॉट लगा दीजिएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, जैसे यहीं पे लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव में जिसे हमने पहले लिखवा दिया था, फिर से लिखवा देते हैं। शैलिया विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। क्या वे सुबह में दौड़ रहे होंगे? क्या वे सुबह में दौड़ रहे होंगे? वे के साथ विल, क्या विल दे बी दौड़ने के लिए रनिंग? सॉरी, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं रन भी, कहीं डबल एन भी है। रनिंग इन मॉर्निंग। ओके, अगर इसी का WH वर्ड वाले से स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में अगर आता है, तो हम क्या करेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देंगे और इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसे अभी समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद।